38 नहीं बल्कि 40 की 40 बिल्डिंगें ढा देना चाहिए। इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ पे तालीम का सवाल है। जो बच्चे गरीब हैं, किसानों के, चाहे वो किसी भी बिरादरी के हों, अपने माँ बाप जो है अपना सब कुछ दांव पे लगा बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आज उनका भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। आज का मुद्दा बहस यूनिवर्सिटी रहेगी। मैं भी तो यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूं। नहीं, आप आजम खबर बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। इसकी यूनिवर्सिटी जनता के पैसे की, जनता के पैसे। और मैं तो कहना चाहूँगा आज आपके माध्यम से आजम खान को जेल से ये ऐलान कर देना चाहिए कि मैं यूनिवर्सिटी को राष्ट्र के नाम समर्पित करता हूँ। कौम की चीज़ कौम के नाम, ये कौम की चीज़ कौम के नाम। अगर ये वाकई में इतने जुल्म के अगेंस्ट हैं तो अभी राम मंदिर में जो चोरी हुई है, चंदा चोरी, जो हमारे हिंदू भाइयों ने जिनकी आस्था थी, क्या उस जुल्म के खिलाफ बोल रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज जो सत्ता में उनके खिलाफ बोलने के लिए जिगरा चाहिए। आज जो बात बताइए, पहले एक नारा लगता था, अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। मोदी है तो मुमकिन है कोई नारा दे रहा है, कोई नारा। मैं देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे इसी चीज को हटाने के लिए ये जौहर यूनिवर्सिटी का मुद्दा लाया गया है। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना और आप मेरे साथ देख रहे हैं रुहेलखंड समाचार। इस समय रामपुर का नाम चर्चाओं पर है। उसका वजह है आजम खान की ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर विश्वविद्यालय। जी आपसे सुन रहे हैं कि जौहर विश्वविद्यालय आज भी वहां हंगामा चल रहा है। क्या हंगामा चल रहा है देख लेते टीवी स्क्रीन पर, और उसके बाद चर्चा करेंगे इसी पर। छात्रों का पीड़न बंद करो, छात्रों का पीड़न बंद करो, छात्रों का पीड़न बंद करो। अभी आप देख रहे थे कि जौहर विश्वविद्यालय के गेट पर भारी संख्या में छात्र छात्राएं इस बात पर धरना दे रहे हैं क्योंकि जौहर विश्वविद्यालय को तोड़ने का एक फरमान जारी हुआ है और उसके बाद से पूरे उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। और इसी चर्चा को लेकर के आज रुहेलखंड समाचार पहुंचा है रामपुर के किला में। देखिएगा, बहुत रामपुर की पहचान है लाइब्रेरी, जहां पर हमने एक सुंदर सा एक चर्चा का विषय छेड़ा है और उसमें हमने जोड़ा है रामपुर से परवेज निजामी जी को, जो ओवैसी जी के पार्टी को समर्थित करते हैं। परवेज निजामी जी। और हमारे साथ हैं समाजवादी पार्टी को समर्थन देने वाले भाई मुस्तफ़ा जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं। मुस्तफ़ा हुसैन, रामपुर से हूँ, जिला पंचायत सदस्य। और हमारे साथ हैं, हमेशा आजम के मुद्दे पर विवादों पर घिर जाते हैं, फरद अली खान, जो अखिल भारतीय मुस्लिम महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और आप भारतीय जनता पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, कभी आजम खान के करीबी रहे 50 सालों साल। आपका भाई और आप सबका भाई। सानू साहब, मैं जो मुद्दा चल रहा है पूरे देश में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर, मैंने आपका एक फेसबुक पे ट्वीट देखा, आपने एक टिप्पणी की कि जौहर यूनिवर्सिटी का मन बदल गया क्या? नहीं, देखिए बात मैंने आपसे, जब आपने ये कहा था कि आपको इस डिबेट में आना है, तो भी कहा था कि विषय यूनिवर्सिटी रहना चाहिए। यूनिवर्सिटी तालीम का है, सियासत की जगह नहीं है। सियासत तो हम कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और अगर जिंदा रहे तो कल भी करेंगे। रही बात मोहम्मद आजम खान साहब की, उनका हम विरोध कर रहे हैं, कल भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और जिंदा रहे तो शायद कल भी। वो आपकी बात टॉपिक पर आऊँगा मैं। फरद भाई, एक फरमान 15 दिन 3 दिन गुड कट गए, तो हुआ देंगे यूनिवर्सिटी। लेकिन ऐसा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एजुकेशन के नाम पर एक बदनुमा दाग साबित हुआ है। जौहर विश्वविद्यालय बहुत बुरा लगेगा आप लोगों को, जिसमें जो बिल्डिंग्स बनाई गई हैं वो ऐसी भूमि को अधिग्रहण करके या कब्जा करके भू माफिया द्वारा, जिसका नाम आजम खान है, उसने वहाँ पर विश्वविद्यालय खोला। विश्वविद्यालय खोलना या तालीम देना उसका मकसद नहीं था, उसका मकसद था एक स्टेट का मालिक बनना। और वो स्टेट का इस पर बात करें फरद भाई, इस पर भी बात करेंगे। जौहर यूनिवर्सिटी के मतलब आप खिलाफ हैं? मैं जौहर यूनिवर्सिटी के सरासर खिलाफ हूँ। ऐसी
तालीम गाह जहाँ मुसलमानों को जो है वो ऐसी तालीम दी जाती हो जहाँ पर मतलब कब्जा करके ऐसी बिल्डिंगों में कोई एजुकेशन संस्थान नहीं होना चाहिए और जौहर यूनिवर्सिटी की 38 नहीं बल्कि 40 की 40 बिल्डिंगें ढा देना चाहिए। मुस्तफा भाई, पूरा देश इस समय जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के समर्थन में है। आप उसको बदनुमा दाग आजम खान के काले कारनामे में देखिए, रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय बच्चों की तालीम का इदारा है और हम किसी व्यक्ति विशेष की इसमें बात नहीं करते, क्योंकि आज लगभग 3000 बच्चे उस विश्वविद्यालय में पढ़ते हैं। आज हम बच्चों के भविष्य को लेकर परेशान भी हैं, चिंतित भी हैं और वहाँ जो जौहर विश्वविद्यालय में जो बच्चे धरने पे बैठे हैं उनमें भी यही चिंता है कि अगर जौहर विश्वविद्यालय बंद कर दिया जाएगा, ढा दिया जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो हम जौहर विश्वविद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के भविष्य को लेकर साथ हैं। रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय जो है बच्चों की तालीम का एक इरादा है, वो कैसे बना और किसने बनाया वो बात अलग है, लेकिन आज 3000 बच्चे उसमें पढ़ते हैं। उन बच्चों के शिक्षा का सवाल है, उनके भविष्य का सवाल है। इसी बात को लेकर वहाँ के बच्चे भी चिंतित हैं। वो अलग बात है कि रामपुर के आरडीए ने नोटिस दिया है ढाने का, लेकिन अभी ढाया नहीं गया है। लेकिन हम इस बात का भी कहते हैं कि जो है अगर नोटिस दिया गया है तो उसका अधिकारियों से वार्ता करके उसका समाधान निकालना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस बात का इशू बनाई जा रही है भारतीय जनता पार्टी, उसको इशू नहीं बनाना चाहिए। परवेज साहब, हमेशा आपकी जो पार्टी ओवैसी साहब की है वो हमेशा चर्चा में रहती है और मानते हैं कि लोग के आजम खान का अगर कोई विकल्प है पूरे देश में तो ओवैसी जी है। और आज आपका मत क्या है कि वाकई में जौहर विश्वविद्यालय पर बुलडोजर चल जाना चाहिए बाबा योगी का, या फिर उसके समर्थन में? देखिए, सरकार से को लोग क्यों चुनते हैं? सरकार से हम क्या उम्मीद रखते हैं? सरकार का काम मंदिर मस्जिद नहीं होता, ये काम तो आवाम खुद कर लेती है। सरकार को हम चुनते हैं तालीमी इदारों के लिए कि हमारी शिक्षा आसान हो, सस्ती हो, ताकि आम आखिरी आदमी तक पहुँच सके। हेल्थ का मामला, लॉ एंड ऑर्डर का मामला, जो काम अफसोस की बात है जो काम सरकारों को करना चाहिए आज वो सरकार उनको उजाड़ने में लगी है। अगर मैं मानता हूँ पहले तो आरडीए उस ज़माने में था ही नहीं जब यूनिवर्सिटी बनी थी, और सेकंड खेड़े में वो था उस ज़माने में आरडीए के अंडर में ही नहीं आता था। पहले तो ये अगर टेक्निकल चीज़ देखी जाए तो ये है, बाद में हुआ है वो। तो दूसरी बात, अगर मान लो गलत भी बन गया तो है तो वो तालीमी इदारा। आज हमारे रामपुर में वैसे ही तालीमी इदारे कम हैं। हमें अपने बच्चों को, आज देखिए मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ, मैं जानता हूँ कि तालीम का एक मंदिर कह सकते हैं हमारी भाषा में, बिल्कुल इबादत गाह है। लेकिन फरद अली खान का क्या प्रतिक्रिया मैं लेता हूँ आपके पास आता हूँ। फरद भाई, लोग कह रहे हैं, अभी परवेज भाई ने कहा कि एक मंदिर है वो शिक्षा। लेकिन परवेज भाई ने जो कहा वो अपने लेवल की बात करें, जितना जिसको शऊर होगा, जो जितना विद्वान होगा वो उसके अनुसार बात करें। मतलब आप उनकी योग्यता पर सवाल उठा रहे हैं? मैंने विद्वान कहा है, तो योग्यता है भाई, ये बढ़िया प्रवक्ता हैं। आप उनके वक्ता हैं। मैं उनका वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आपने अगर टिप्पणी करेंगे मेरे प्रोग्राम में किसी पर, आप फसाद भाई भी टिप्पणी करेंगे, देंगे नहीं देंगे वो उनका जवाब भी लेंगे, देखिए, ऐसा है कि मस्जिद हो जहाँ हमें इबादत करना हो, मंदिर हो जहाँ हमें इबादत करना हो, वो कचरे या कूड़े पे नहीं बनाए जाते। ऐसी जो इदारा बना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी, वो भी पाक और साफ जमीन पर, पाक और साफ और कूड़े पे बना, कूड़े पे पाक सानू खा के कूड़ा उठा रहे थे क्या? मैंने फोटो देखे। देखिए, आपने फोटो देखें, बिल्कुल सही देखें। मैं फरद भाई की 99 प्रतिशत बातों से सहमत। मतलब कूड़ा था वो। अब सुन लीजिए बात, अब लड़वाई मत, बात सुनिए। अरे बताइए ना, सुनिए। आपने डलिया ढोई है, आपने क्या कूड़ा साफ? मेरा जवाब पूरा कब हुआ? मेरे जवाब के बाद आप अगला सवाल करेंगे ना। फरद भाई ने जो कहा उससे मैं 99% सहमत हूँ, 1% असहमत। देखिए, ये सही बात है कि जो मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार और सरकार के डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि वहाँ घोटाले हुए, अनियमितताएँ हुई और वो साबित भी हो रही हैं। तो उसका ट्रस्ट के मेंबर जो है कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आगे बात और आ जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है। मेरा कहना ये है कि ये ठीक है। एक बात साबित हुई कि यूनिवर्सिटी में सरकार का पैसा लगा है, MP ने दिया, MLA ने दिया, कौन होते हैं वो? सरकार, जनता के प्रतिनिधि। और मोहम्मद आजम खान साहब ने अपनी हर तकरीर में कहा कि मैंने चंदा हाथ फैलाकर चंदा लेकर यूनिवर्सिटी बनाई है। क्या साबित हुआ? सरकार का पैसा किसका होता है? जो हम टैक्स देते हैं, यानी जनता का। और जनता का पैसा किसका होता है? जनता का। आजम खान ने भी कहा कि जनता का पैसा लगा है, सरकार भी कह रही है कि सरकार का पैसा लगा है, यानी जनता का पैसा लगा है। अब जो जनता के पैसे से चीज़ बनी हुई उसको टूटना नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि सरकार उसको अधिग्रहण करे और चलाए। अब रही बात उस इमारत की, हमारी नज़र में उस ज़माने में एक अच्छा काम हो रहा है।
जाहिर सी बात है, इसलिए हमने उसके लिए अपने सिर पे ईंटें भी ढोई, हमने अपने खून से मुझे याद है खत कि भी लिखा, हमने अपने आपने खून से पत्र भी लिखे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं देखिए अपनी किसी भी कही हुई बात पर और किसी भी करी हुई बात पे कभी डिनाई नहीं करता हूँ। अलग बात है, मैंने ये कहा कि जो मोहम्मद आजम खान साहब ने लोगों के ऊपर जुल्म किए थे, मैं उनके साथ था। हालांकि मेरे मशवरे पे नहीं किए थे, लेकिन मैं उनके साथ था, इसलिए मैं भी गुनाहगार हूँ और मैं अपने अल्लाह से लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। मैंने मांगी भी है, मतलब आज इस लेकिन तरह के माध्यम मांग रहा है कि उस समय गुनाह किए थे आपने। मैंने क्योंकि कोई गुनाह कर रहा था, मैं उनके साथ था। अगर फरहत भाई गुनाह कर रहे हैं और मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, दाया हाथ या उल्टा हाथ बना हुआ, तो मैं भी गुनाहगार था। मैं गुनहगार हाँ हाँ बिल्कुल। आज 50 सानू साहब ने इस बात को मान लिया। लेकिन फरहत भाई, मैं आपकी बात पर आऊँगा, आपका आपसे जवाब भी लूंगा इनकी बात का। मुस्तफा भाई, ये बताइए कि आज जौहर विश्वविद्यालय कूड़े के ढेर पर था। मैं कूड़े के ढेर की तो बात नहीं करूँगा, लेकिन ये मालूम है कि तुर्कों की ज़मीनें थीं और जो किसानों पे जुल्म हुए वो तुर्क बिरादरी के थे और हमारे रिश्तेदार थे। तब हमारी उनसे नाइत्तेफाकी थी और आज हम समाजवादी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए आज यूनिवर्सिटी का साथ नहीं दे रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी का साथ इसलिए दे रहे हैं कि वहाँ के बच्चों के भविष्य का सवाल है, वहाँ पे तालीम का सवाल है। जो बच्चे गरीब हैं, किसानों के, चाहे वो किसी बिरादरी के हों, अपने माँ बाप जो है अपना सब कुछ दांव पे लगा बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। आज उनका भविष्य अंधकार में होने जा रहा है। इसी मुद्दे पर हम उनके साथ हैं और जौहर विश्वविद्यालय में जो भी 38 भवनों को तोड़ने का नोटिस दिया गया है वो नहीं टूटने चाहिए। नहीं टूटने दे। प्रवेश भाई, अभी मैं आप सुन रहे थे कि फरहत भाई आपके विद्वान पर, आपके जीके पर, आपकी भाषा पर सवाल उठा रहे हैं। दूसरा उन्होंने एक बड़ा सवाल दिया हमें कि जौहर यूनिवर्सिटी कूड़े के ढेर पर। क्योंकि असल में बात के पीछे, राजनीति के पीछे एक और राजनीति होती है। राम मंदिर पर जो चंदा चोरी के जो आरोप लगे, भाजपा ने बड़ी खूबसूरती से उसको मोड़ दिया ताकि लोग उसको भूल जाएं। असल में आज हमारा हिंदू समाज भी अब भाजपा से बिल्कुल दूरी बनाने की कोशिश कर रहा है। अभी आप देख लें, आज ही दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है। नौजवान चाहे कोई भी हो, आज ये तालीम, देखिए तालीम, आप पेपर लीक होते हैं, एक तो कितनी मुश्किल से माँ बाप पढ़ाते हैं। मैं मिडिल क्लास इंसान हूँ, मैं जानता हूँ कि दांत से पकड़ के पैसे खर्च किए जब मैं अपने बच्चों को पढ़ाने में कामयाब हुआ हूँ। आप ये बताइए, एक तो शिक्षा का इतना व्यापारीकरण हो गया, शिक्षा इतनी महंगी हो गई कि आम इंसान से बिल्कुल दूर हो रही है, और जहाँ शिक्षा की बात हो रही है उसको भी आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। फरहत भाई आऊँगा, मैं आपके पास आऊँगा, आपकी उंगली मैंने देख ली, जरा निजामी से भाई की बात पूरी हो। दूसरी बात, फरहत भाई ने जो बात कही, जिसका जितना शऊर होता है, असल में शौक और शऊर में भी फ़र्क होता है। बहुत से लोग राजनीति में शौक रखते हैं, शऊर नहीं रखते। अगर शऊर रखते तो शायद ये वहाँ नहीं होते और यहाँ खड़े होते। मतलब आपने इस चीज़ का आरोप लगा दिया, वो आपके साथ होते हैं। अगर देखिए, एक बात बताइए, आज भाजपा का ये साथ दे रहे हैं, भाजपा ने किस चीज़ में जो है साथ दिया है? अब वो सबका साथ साथ सबका विकास की बात करती है। कश्मीर के अंदर माता विष्णु देवी मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 50 में से 42 मुस्लिम बच्चे सेलेक्ट होकर नीट में आते हैं। नीट कितना टफ कंपटीशन है, उसके बाद वो कॉलेज बंद कर दिया जाता है सिर्फ इस वजह से कि वहाँ मुसलमान 50 में से 42 आ जाते हैं। ऊपर से आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ है सबका साथ सबका विकास? आप मुसलमानों की फेलोशिप खत्म करते हैं, मौलाना आज़ाद फेलोशिप खत्म करके। आप चाहते नहीं हम लोग पढ़े। देखिए, अगर हम पढ़ेंगे, हम क्यों कहते हैं एक और APJ अब्दुल कलाम बनेगा। अगर आप वाकईतन हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं तो हम जब तालीम याफ्ता होंगे तभी तो विश्व गुरु बनेंगे। आप जब हमारी जड़ें खोखली कर देंगे, हमारी स्कॉलरशिप खत्म कर देंगे, जहां हमारे बच्चों का नीट क्वालिफाई करने के बाद एडमिशन होगा, उस पूरे कॉलेज को आप बंद करवा देंगे, जौहर यूनिवर्सिटी को आप पढ़वा देंगे, तो कैसे हमारे बच्चे पढ़ पाएंगे? कैसे पढ़ेंगे? फरहत भाई, अभी परवेज भाई ने आप पर सीधे तौर से एक वो लगा दिया कि आप भाजपा के लिए काम। देखिए, इनका मैं इल्ज़ाम को सही मानता हूँ। मैं भाजपा के लिए नहीं बल्कि अपने राष्ट्र के लिए काम करता हूँ, राष्ट्र हित में काम करता हूँ। उसको किसी से भी आप जोड़ेंगे, जो सच्चाई सच की तरफ होगा, मैं उससे जुड़ जाऊँगा। अगर भाजपा सच की तरफ है और राष्ट्र के लिए काम करती है तो मैं सर झुका करके और बड़ा अदब और एहतराम से उनका साथी हूँ। अब आ जाता हूँ मैं परवेज निशानी साहब की बात। अभी जैसे मैंने कहा था कि कोई जो कूड़ा आपने बहुत कूड़ा किया, उसको मैंने नहीं कहा, आप कह रहे कूड़ा। आप मेरी आधी बात लेके गए, मैं खामोश रहा। मैंने ये कहा कि कूड़े के ढेर पर कोई भी तालीमगाह, इबादतगाह या जो हमारी पूजा पद्धति है वहाँ नहीं बन सकती। आज़म खान ने जलमग्न इलाकों पर कब्जा किया। आज़म खान ने जो था वो कस्टोडियन की ज़मीन पर कब्जा किया। आज़म खान ने, जैसे मुस्तफ़ा भाई समाजवादी के हैं, अब ये भी कह रहे थे कि तुर्कों की ज़मीन पर कब्जा किया। तुर्क तो भाई मैं समझता हूँ मुसलमान ही होते हैं ज़्यादातर। नहीं, आप भी आज भी तुर्क हैं और तुर्क बिरादरी से ही हैं और कट्टर समर्थक हो गए हैं। एक मिनट ना, तो मुस्तफ़ा भाई ने जो कहा, अगर एक
इज्जत अली का कौल है, अगर एक आपके संग कोई भी धोखा है, फिर दूसरा के धोखा करे तो फिर उसके ऊपर ना एतबार करो, ना उसके साथ बोलिए। सब अली का होता है। आजम खान ने एक बार मुसलमानों के साथ धोखा नहीं किया, 2 बार नहीं किया, बल्कि बार बार धोखा किया है। आज जो यूनिवर्सिटी मुद्दा बनी हुई है वो परवेज निजामी साहब को, मुझे सबको कटघरे में खड़ा कर रही है कि मुसलमान खराब होते हैं। कब्जे की जगह पर, ये गलत जगहों पर अपना विश्वविद्यालय या अपनी रियासत बनाते हैं। आजम खान की वो विश्वविद्यालय नहीं है, वो रियासत है। भरत भाई, मैं आपको बता दूं, आप टीचर भी हैं और पढ़ाते भी हैं और बहुत जानकार भी हैं, डिबेट में बैठते हैं। जब जौहर यूनिवर्सिटी बनी थी और 2005 में गवर्नर साहब ने, टी राजेश्वर साहब थे उस समय, उन्होंने वापस किया था स्किल। उसके बाद दूसरे गवर्नर आए, उन्होंने बाकायदा उसको पास कर दिया। विवादों में शुरू से रही। मायावती जी आई, जैसा कि मुस्तफा जी ने कहा था कि तुर्क समाज की जमीन पर कब्जा कर लिया था, मायावती जी ने बाकायदा, आपको याद होगा प्रसाद भाई, दीवार तोड़वा दी थी। विवादों में रही 2005 से। लेकिन क्या वो यूनिवर्सिटी तब तक, आप 2005 तक आजम भाई के साथ थे, आजम खान के साथ थे, तो क्या उस गुनाह को आज कबूल करते हैं कि गुनाह हुआ था? बात को एक बार कहा जाए, 1000 बार कहा, बात वही रहेगी। जो गुनाह हुआ था उस गुनाह को मैंने कबूल कर लिया। फरद भाई ने बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। ये बात सच है कि जिस तरह से मोहम्मद आजम खान ने लोगों की ज़मीनों पर कब्जा करके समाज को ये मैसेज दिया कि मुसलमान ऐसा होता है, तो हकीकत बातें मुसलमान ख़राब नहीं होता है। एक मुसलमान के ख़राब हो जाने से सारे मुसलमान ख़राब नहीं होते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, तो मैंने आपसे बार बार कहा, एक बात काटूंगा मैं, जब तक आजम खान खीर खा रहे थे तो 50 साल खीर खा रहे थे। आज वो जेल चले गए तो कीड़े हो गए। देखिए, मैंने कई साल पहले उनको छोड़ा है। अब इस बातों पर मैंने आपसे कहा था ना, आज का मुद्दा बहस यूनिवर्सिटी रहेगी। मैं भी तो यूनिवर्सिटी में बात कर रहा हूँ। नहीं, वो आप आजम खान पर बात कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहे। इसकी यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी जनता के पैसे की, जनता के पैसे। और मैं तो कहना चाहूँगा आज आपके माध्यम से, आजम खान को जेल से ये ऐलान कर देना चाहिए कि मैं यूनिवर्सिटी को राष्ट्र के नाम समर्पित करता हूँ। कौम की चीज़ कौम के नाम, मतलब कौम की चीज कौम के नाम। कितना सहमत है आप? इस बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन यहाँ इतना है कि बच्चों के भविष्य को देखते हुए कोई ना कोई फैसला लेना चाहिए। बच्चे बहुत परेशान हैं। परवेज भाई, देखिए, इन्होंने एक बात कही कि समाजवादी ने, अगर समाजवादी गलत है तो भाजपा कहाँ से सही है? मैं एक बात कहता हूँ, अभी मैंने बात कही कि अगर ये मुसलमानों के इतने हितैषी हैं, और मैं ये हितैषी सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता हूँ, अगर हम पढ़े लिखे होंगे। देखिए, आज जो मुसलमानों का ड्रॉप आउट है सबसे ज़्यादा शिक्षा में, सबसे अभी सच्चर कमेटी जो बनी थी उसने बताया कि हम तालीमी एतबार से, सियासी एतबार से, समाजी एतबार से दलित से भी बदतर हो गए। आज जो इदारे, पहले तो हमारे पास इदारे ही नहीं है। आप मदरसों को बंद कर देते हैं कि वहाँ साहब दीनी तालीम होती है, आप स्कूल को बंद कर देते हैं, आपको यूनिवर्सिटी को बंद कर देते हैं, फिर हमारे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ? आपने बात सरकारी स्कूलों में, जहाँ स्कूल है वो वहाँ पे पढ़ाई का लेवल इस तरह है कि आज का बच्चा कंपटीशन ही उसको फेस नहीं कर पाता, या जो गरीब आदमी है वह। तो अगर ये कहते हैं कि ये गलत है, एक जगह से जहाँ इंसान को डसना चाहिए, हजरत अली का कौल इन्होंने कहा वहाँ, तो ये बात बताइए। मैं पिछले सन 2014 से पहले मैं भी कहीं ना कहीं भाजपा को सॉफ्ट कॉर्नर की निगाह से देखता था। मेरे दिल में भी नरम गोशा था। मैं समझता था ये सियासत के लिए सब कुछ करते हैं, जब कुर्सी पे बैठेंगे तो ये इंसाफ का काम करेंगे। चुनाव आने लगा तो आप किनारा कर रहे हैं? नहीं, मैं 2014 से पहले कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर की निगाह से देखता था आपको। लेकिन इसके बाद आज बताइए, 12 साल में इन्होंने कौन सा ऐसा काम किया? और सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के लिए क्या किया? तो फरद भाई से पूछ लो, फरद भाई, भाजपा ने क्या क्या काम किया? लेकिन मैं भाजपा का प्रवक्ता नहीं हूँ, इसलिए भाजपा की तो बात नहीं करूँगा। परवेज निजामी साहब का जवाब जरूर है। परवेज निजामी साहब ने कहा हमारे लिए, मतलब मुसलमानों के लिए। जब हिंदुस्तान का मुसलमान ऐसे सोचेगा तो देश में तफरका रहेगा, विरोध रहेगा। अब हमें पूरे हिंदुस्तानियों के लिए बात करना है, ये हिंदुस्तानियों के लिए बात नहीं करते। ये जिस पार्टी से हैं वो भी हिंदुस्तानियों के लिए बात नहीं करता रहा जाता है। आजम खान आंखों का शिकार है। आजम खान अगर आज जेल काटना है तो हो सकता है कि जिन्हें आजम खान ने कभी जेल भेजा था वो भी उनके साथ जेल काट रहे हो। वो इतने गरीब हैं कि ना उनका मुकदमा लड़ने वाला कोई है, ना उनकी जमानत कराने वाला कोई है। तो आजम साहब पे तो आपकी बड़ी रवि साहब वो निकल रही हैं, हमदर्दी हैं। अब उन मैं आजम खान के समर्थक नहीं होता फरद भाई, ना मेरा चैनल है, लेकिन जो काम आजम खान ने कर दिए, कहाँ है आप? अभी जैसे वो कह रहे थे, एक चंदे की रसीद दिखा दें आजम खान, एक यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए। ये सब 2 नंबर का पैसा है जो आजम खान ने अपनी कपंगई से कमाया था।
आज इस तरीके के माफिया या तो जेल में है या जमीन के अंदर है। मतलब आप कह रहे हैं आजम खान ने 2 नंबर का पैसा कमाया था। अभी इन्होंने एक बात की कि मुसलमान की बात करना सांप्रदायिकता है। देखिए मैं भी जानता हूँ, एक बार मोहम्मद साहब से किसी ने ये कथन उनकी क्वेश्चन किया कि अगर हम अपनी कौम की वेलफेयर की बात सोचते हैं, उनकी अपलिफ्टिंग की बात सोचते हैं, तो क्या ये सांप्रदायिकता है, फिरका परस्ती है? आपने कहा अगर तुम्हारी कौम में कुछ पिछड़े हुए लोग हैं, गरीब हैं, तालीम से पसमानदा है, उनकी वेलफेयर की बात सोचना कभी भी फिरका परस्ती। हाँ, अगर मैं अपनी कौम की किसी नाजायज़ बात में उसका साथ दूँ, उसके जुल्म में उसका साथ दूं, तो यकीनन मैं फिरका परस्त हो जाता हूं। आजम खान के जुल्म पर बात यूनिवर्सिटी की चल रही है। देखिए एक बात भी मैंने आजम खान का नाम लिया, एक बात भी मैं, अगर मैं आजम खान के साथ होता तो आज समाजवादी में होता, मैं आज मजलिस में नहीं होता। मैं तालीम की बात कर रहा हूँ, मैं समाजवादी में तालीम की बात मैं कह रहा हूँ। क्या अच्छा चलिए, मैं बात ये कह रहा हूँ तालीम पर कितना भाजपा ने काम किया है। अगर वहाँ वाकई में इतनी हितैषी बनती है तालीम पर, आप देखिए आज बच्चे, आप दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर क्यों बच्चे जो है, कितने बच्चे सुसाइड कर गए। आपको पता है एक नीट की तैयारी करने में माँ बाप को कर्ज लेना पड़ता है, माँ बाप के जेवर बिक जाते हैं, बच्चों को कई लाख रुपए की कोचिंग करना पड़ती है, तब जाके वो कोचिंग आप जो है उसका पेपर लीक कर देते हैं। क्या गुजरती है उन माँ बाप पे? क्यों आज का बच्चे जो है सुसाइड कर रहे हैं? वो सिर्फ मुसलमान नहीं, हमारे हिंदू भाइयों के बच्चे भी क्यों कर रहे हैं? भाई की बात सही है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करता, इस बात को मानता हूँ कि सिस्टम में कहीं खराबी है। आप सरकार की खराबी इसमें नहीं वो कर सकते। सिस्टम में खराबी नहीं है। एक बात सुन ले, सिस्टम में खराबी में बैठने वाले लोगों की खराबी है, जो उसको धीरे धीरे सही हो रहा है, सही होगा। जिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुई है, मैं भी उन बच्चों के भविष्य के साथ हूँ, परवाला ना करे। आपका साथ है, आप तो कह रहे हैं कि कूड़े के ढेर पे उन बच्चों के साथ जो इस वक्त जंतर मंतर पर बैठे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी पे जो बैठे हैं वो नहीं दिख रहे आपको? जो यूनिवर्सिटी पर बच्चे बैठे हैं उनके माँ बाप देख लें। यहाँ पर एक स्कूल था, एक इंग्लिश मीडियम अभी स्कूल आया, आपकी तरफ से खुलासा हुआ कि वो अवैध है, फिर भी आज भी बच्चे उसमें पढ़ रहे हैं। तो ये बच्चों का कसूर नहीं है, उनके माँ बाप का कसूर है। इसका मतलब ये है कि आपका कहना है जो यूनिवर्सिटी का हाल हुआ है वो उस स्कूल का होना चाहिए, वो उस स्कूल का भी होना चाहिए, क्योंकि वो भी कानून का पालन नहीं करता, वो भी सरकार के आदेशों का पालन नहीं करता। और जो बच्चे ये हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि अपनी टीसियाँ लाएं, वहाँ से एडमिशन जिस यूनिवर्सिटी में चाहेंगे फरहत अली खान दिलवाएं। बात अभी बच्चों के एडमिशन टीसी लेने की नहीं है, बात यह है कि जो 38 भवनों के लिए नोटिस दिया गया है उनको तोड़ने की बात कही गई है, लेकिन उसमें जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन अपनी तरह से जवाब दाखिल करता है वो आगे की बातें क्या होगा, अभी टूटना थोड़ी ज़्यादा है ना। ये बात हो रही है कि जुल्म किसने किया क्या नहीं किया, वो सब बातें पुरानी हो गई। अब तो बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है, और बच्चे वहाँ टीसी कटवा के कहाँ जाएंगे, कहीं नहीं जा सकते। जुल्म को याद रखना भी एक इंसानी विरोध है, ये एक इनकलाब है। आजम खान के लिए इनकलाब की आवाज़ है। अगर ये वाकई में इतने जुल्म के अगेंस्ट हैं, तो अभी राम मंदिर में जो चोरी हुई है, चंदा चोरी, जो हमारे हिंदू भाइयों ने जिनकी आस्था थी, क्या उस जुल्म के खिलाफ बोल रही है? जी बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज जो सत्ता में उनके खिलाफ बोलने के लिए जिगरा चाहिए। आज जो बात बताइए, पहले एक नारा लगता था, अभी तो अयोध्या झांकी है, मथुरा और काशी बाकी है। मोदी है तो मुमकिन है कोई नारा दे रहा है, कोई नारा। मैं देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, अरे इसी चीज को हटाने के लिए ये जौहरी यूनिवर्सिटी का मुद्दा लाया गया है। वाह। देखिए मैं एक मिनट इनका जवाब दे दूं, भाई प्रसाद से बात को जाना। भगवान श्री राम ने मेरी आस्था है, मैं यहाँ पर उन्हें इमाम हिंद मानता हूँ, लेकिन जिसको कभी कभी ऐसा होता है कि हम एक कमेटी डिक्लेयर करते हैं, कमेटी में कोई बेईमान साबित हो जाता है या उसको चोर बना दिया जाता है, जिसकी जांच CID द्वारा हो रही है। लाजिमी सी बात है, ना इन्हें बोलना चाहिए। इनकी मस्जिदों में, इनके मज़ारों में, इनकी खानेखाओं में, इनके औकाफ में, इनके वक्त में, इनके जो कानून शरीयत में जाने कितनी बेईमानियां हैं, अगर खोली जाएंगी तो उसमें मुंह दिखाने के लायक नहीं रही। एक मिनट, मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का मैं भी आदर करता हूँ। अरे उन जैसा अगर कोई बन जाएगा, पाँव की धूल के बराबर को बन जाए। उन्होंने तो अपने भाई, अपनी एक सौतेली माँ के लिए अपने वनवास को, अपना राज को छोड़कर वनवास को, अरे जिन मर्यादा पुरुषोत्तम राम की बात करते हैं, पहले आप उनके पैरों की धूल तो बन जाए। पैरों की धूल। प्रसाद भाई, अभी एक आप जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर के, आप आंदोलन छेड़ने की बात कर रहे हैं। आपने बकायदा आज की डेट में टाइम भी लिया था, और अब मुझे जानकारी मिली है कि कल आप शायद इस मिशन को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला? देखिए, आपने कहा था कि ये बहस यूनिवर्सिटी पे होगी, लेकिन ये बहस कई मामलात पर हो रही है।
उन मामलात पर मैं भी बोल सकता हूँ, लेकिन आज का मुद्दा सिर्फ जौहर यूनिवर्सिटी, उस मामलात पर जब चाहे मुझे आप बुला लें, इंशाल्लाह मैं आपसे वादा करता हूँ उन मामलात पर बोलूँगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने कहा ना, जैसे फरद भाई ने कहा कि मैं 99% इनकी बातों से सहमत हूँ, लेकिन एक बात से सहमत नहीं हूँ, बहुत माफ़ी के साथ मेरे बड़े भाई हैं, कि यूनिवर्सिटी को तोड़ा जाना चाहिए। यूनिवर्सिटी को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी को रहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि ये सच है कि वहाँ जो चीज़ें हुई, ये इल्ज़ाम 99% क्या हो सकता है कि 100% ठीक है, और सरकार और विभाग उसकी सब जांच कर रहे हैं। वो सारी चीज़ें कानूनों में भी हैं, आएंगी भी आगे। मेरा मानना यह है कि यूनिवर्सिटी में जनता का पैसा लगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, वो पैसा मेरे आपके खून का लगा है, इसीलिए मैंने खून से खतरे कहा था, इसलिए मैंने ढलियाँ उठाई थी कि वहाँ पर हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे। एक कॉलेज है, एक महिला कॉलेज है, एक बड़ी यूनिवर्सिटी बन जाएगी तो लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन अच्छे काम को करने वाले ने गलत तरीके से किया, जो उनकी गलती है, उस गलती की सजा बच्चों को और आवाम को, छात्रों को नहीं मिलना चाहिए। सर अब बात उसका तरीका है, बात पूरी सुनिए, आपकी भी सुनेंगे, पर आप ही दोनों की हम सुन रहे हैं, थोड़ी सी मेरी सुन लीजिए फिर आप। बिल्कुल। मेरा कहना यह है, एक लाइन की बात, कि सरकार जौहर यूनिवर्सिटी का टेक ओवर करे और खुद चलाए। और मैं मोहम्मद आजम खान से आज आपके चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि बड़ा दिल दिखाएं। ये क्या जिद है कि मैं रहूंगा चांसलर, मेरी रहेगी यूनिवर्सिटी तो खुद कहते हैं कि आप जनता के पैसे से भीख मांग के बनाइए। MP का पैसा लगा, MLA का पैसा लगा है, जल निगम का पैसा लगा है, अवैध लगा, सब सरकारी पैसा लगा है। सरकार की है ना, सरकार किसकी है? जनता की। यूनिवर्सिटी जनता की रहना चाहिए। फिर मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार उसको अधिग्रहण करे, टेक ओवर करे, खुद चलाए। बहुत सारे मुद्दे पर हमने बात की। जौहर यूनिवर्सिटी का हमारा मकसद था, और हम यही चाहते हैं इन लोगों के माध्यम से, जो ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, उस आवाज़ को अपने चैनल के माध्यम से दिखाना चाहते हैं। जहाँ फसाद सानू जो कभी आजम खान के करीबी रहे हैं, उन्होंने साफ कहा है कि आजम खान को जेल से रहकर बड़ा दिल दिखाना चाहिए, और यूनिवर्सिटी छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए सरकार को सौंप देना चाहिए। वहीं फरद अली खान ने बहुत बड़ा आरोप लगाया है कि आजम खान एक आरोपी हैं, मुजरिम हैं, और जिसकी सज़ा वो जेल में काट रहे हैं। वहीं मुस्तफ़ा जी ने साफ तौर पे कहा है कि आजम खान ने जो काम किए हैं हम उसके साथ नहीं हैं। लेकिन एक बात सही है कि जौहर यूनिवर्सिटी के लिए हम खड़े हैं। वहीं परवेज़ निजामी जी ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि हम कौम के लिए खड़े हैं और कौम के लिए खड़े रहेंगे। बहरहाल हम उस शख्स की बात हमेशा करते रहेंगे जिसने कभी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काफिले को रोक दिया था। आज जेल की सलाखों के पीछे रवि सक्सेना, रोहिलखंड समाचार, किला कैंप, रामपुर। नमस्कार, मैं हूं रवि सक्सेना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आपसे कोई नया अपडेट छूट ना पाए। जी हाँ, आप ध्यान रखें, हमारे साथ जुड़े रहिएगा रोहिलखंड समाचार पर, और ये बेल आइकन को जरूर दबाते रखिए।